डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान, हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का कार्य करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जो समाज में रहकर लोग ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसे शायद कोई भी सामाजिक प्राणी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के वो बहुत से रिश्ते नए बनाता है और पहले के भी उसके बहुत रिश्ते रहते हैं। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है फरीदकोट से रुपिंदर कौर का मामला, जिसने अभी अपने पति को मार दिया था। और इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी दिव्यांशु है, तो हम इनसे पूछेंगे। दिव्यांशु, ऐसी क्या स्थिति रहती है कि लोग ऐसे मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और इन मामलों की संख्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल, भारत देश बहुत बड़ा देश है जहाँ पर 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और यहाँ पर ऐसे मामले बहुत सामने आते हैं और आते भी रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानीजनक ये बात है कि ये मामला पंजाब के एक फरीदकोट, बहुत अच्छा इलाका है, फरीदकोट इलाके से आया है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया और कत्ल को अंजाम देने के बाद उसने उसे कत्ल ना कहकर ये कहा कि उसके घर में चोर उचक्के आए और उसके पति को मार डाला। छत पर इस सारी वारदात को अंजाम दिया। छत पर वारदात को अंजाम देने के बाद वो छत से भागी नीचे गई और सभी गांव वालों को बुलाकर ये स्टोरी बताई कि घर में चोर उचक्के आए और उन्होंने लूट के चलते जो है मेरे पति को मार दिया। लेकिन जब गांव वाले ऊपर गए तो जो स्थिति उन्होंने वहाँ पे देखी वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। उसके हस्बैंड के कपड़े ज़्यादा नहीं थे उसके शरीर पर, क्योंकि वो सिख था, वो पग पहनता था, उसकी पग भी उसके सर पर नहीं थी। ये सब देखकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए और तस्वीरें हम आपके साथ लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो जहां पर रुपिंदर कौर आपको दिखाई दे रही हैं, साथ में गुरविंदर सिंह जो उसका हस्बैंड है और साथ में हरकमलप्रीत सिंह जो कि उसका प्रेमी है। आपको पूरी स्टोरी के बारे में अगर हम बताएं तो ये दिसंबर के पहले हफ्ते का ही मामला है और रुपिंदर कौर और गुरविंदर और हरकंवर तीनों बताए जा रहे हैं या तो वो डिपोर्ट किए गए हैं या फिर उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका था। इस पूरे मामले में दो एंगल सामने आ रहे हैं। रुपिंदर कौर और गुरविंदर कौर का एक साथ एक एंगल सामने आया है जहां पर ये बताया जा रहा है कि इनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो चुके थे और इन्होंने अपने वीज़ाज़ रिन्यू नहीं किए थे, जिसके चलते ये भारत वापस लौट गए थे और इतने बड़े मकान में ये दोनों अकेले रहते थे क्योंकि गुरविंदर की फैमिली सारी कनाडा थी। और दूसरा एंगल ये सामने आ रहा है कि 2025 में ही गुरविंदर की जो पत्नी है रुपिंदर और इसके साथ उसका जो प्रेमी है हरकमलप्रीत सिंह, उन दोनों का जो अफेयर है, उन दोनों का जो प्यार है वो 2025 में ही शुरू हुआ था और 2025 में ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सोचो कि 2-3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने हुए होंगे उनको मिले, 6-7 महीने। इन्हीं महीनों में मिलकर इतना गुरविंदर ने ऐसा क्या किया कि उसको मौत के घाट उतार दिया। सवाल ये भी उठते हैं और सवाल आज के रिश्ते पे भी उठते हैं। सबसे पहला सवाल इस चीज़ पे उठता है कि क्या अरेंज मैरिजेस को देखभाल के नहीं किया जाता? आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? अरेंज मैरिज को देखभाल करके हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे लिए वो जो पर्सन चुन के आया है या किसी ने लाया है वो क्या उसकी सोच रहती है, वो क्या सोचता है और वो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को क्या संदेश दे सकता है। अरेंज मैरिजेस भारत में बहुत कॉमन है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अरेंज मैरिजेस को इतना देखभाल के परख करके किया जाता है, लेकिन लालच में आकर आजकल के ज़माने में और आजकल के ज़माने के जो माता पिता हैं और जो बच्चे हैं रिश्तों की अहमियत को शायद कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। माता पिता भले ही अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, लेकिन उस लालच में वो शायद अपने बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेल देते हैं। जिस तरह से अगर हम इस केस की रेफरेंस से बात करें, आपसे इस चीज पे एक प्रश्न रहेगा कि जो लोग ये सब कुछ करते हैं उनकी उस टाइम पे क्या मानसिकता रहती है? वो अपने समाज, अपना फैमिली सब कुछ भूल के वो उनका क्या ब्रेन वॉश हो जाता है? उनकी क्या मानसिकता ऐसी रहती होगी कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है, वो होता है गुस्सा।
वो होती है मैच्योरिटी, वो होती है आपकी सोच। इंसान अच्छा तब होता है जब उसके साथ सिचुएशंस अच्छी हों। इंसान बुरा तब होता है जब उसके साथ सिचुएशंस बुरी हो। कोई भी इंसान ना तो अकेला अच्छा होगा ना अकेला गलत होगा। सिचुएशंस ही उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उसका नेचर, उसका एटमॉस्फेयर, उसका बिहेवियर सब कुछ चेंज होता है। वो हम नॉर्मली अपने दिनों में भी महसूस करते हैं। जब हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो हम दुखी हो जाएंगे, जब हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। दुख और खुशी इंसान में है, अच्छाई बुराई इंसान में ही है। इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो इस तरह के सवाल ही आपके मन में ज़रूर आते हैं कि क्या उस समय उन्होंने समाज के बारे में नहीं सोचा होगा? इस वारदात को अंजाम देते वक्त क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हम क्या कर रहे हैं? हम किसी का कत्ल कर रहे हैं और वो भी हमारा ही खून होगा, कहीं ना कहीं हमसे इतना गहरा उसका रिश्ता होगा जिसे हम मार रहे हैं। क्या हम आने वाले समय में डिप्रेशन में नहीं जाएंगे? एंग्जाइटी हमें नहीं होगी इस चीज़ को सोचते हुए? काफ़ी सवाल ऐसे खड़े होते हैं और इसका जो है यही एक जवाब हो सकता है कि सिचुएशन ही जो ऐसी होती है इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देती है। लेकिन हर किसी चीज़ का हल इस समाज में, इस दुनिया में है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर उसे अपने पति को अपने रास्ते से हटाना ही था तो मात्र एक मारने का ही क्यों उसने रास्ता चुना? क्या वो आराम से डिवोर्स नहीं ले सकती थी? और इस चीज़ केस में ये भी है कि 10 दिसंबर को उसके माँ बाप को, यानी उसका जो पति है गुरविंदर सिंह जिसकी मृत्यु इस हादसे में हुई है, इस इंसिडेंस में हुई है, उसके पेरेंट्स को 10 दिसंबर को वापस आना था। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि गुरविंदर ने अपनी बहन को और अपने माता पिता को हरकंवलप्रीत और इसके साथ रुपिंदर कौर के बारे में बता दिया था। उसने कहा था, उसने जिक्र किया था कि उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है रुपिंदर कौर से और किसी अन्य व्यक्ति से, और जो खतरा सच साबित हुआ। कहीं ना कहीं मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि हम इस केस में या जो ये मामले हमारे सामने आते हैं इसमें हम अकेलेपन को इसकी एक कोई बड़ी वजह मान सकते हैं? अकेलेपन की हम वजह मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इस स्पेसिफिक केस के बारे में बात कर रहे हैं तो सोचने वाली बात यह है कि ससुराल वालों ने उस लड़की को यानी रुपिंदर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके पास थार थी, उसके पास बड़ा घर था, एक लौता वो माँ बाप का बेटा था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व हुआ, या तो उसने इन्फ्लुएंस इतना कर दिया कि वो उसके झांसे में फंस गई, या फिर रुपिंदर की सोच ही ऐसी थी, उसे गुरविंदर के साथ रहना ही नहीं था और उसे उससे ज़्यादा बेटर कोई इंसान मिल गया। लेकिन जब हम पंजाबी में जैसे लावा कहते हैं और हमारे हिंदू में कहते हैं कि फेरे लेना, जब हम वो 7 फेरे लेते हैं उसमें कितने सारे वचन होते हैं। हमें अपने हर जीवन साथी का साथ देना चाहिए, दुख सुख में साथ देना चाहिए, लेकिन आज के समय में इन फेरों को कुछ माना ही नहीं जाता, इन लावाओं को कुछ माना ही नहीं जाता, इन रिश्तों को कुछ माना ही नहीं जाता, सीरियस लेते ही नहीं हैं। सवाल बहुत उठते हैं आज के समाज पे, आज के समाज की सोच पे, आज के लड़कों पे, आज की लड़कियों पे। और सबसे पहले तो हम इस मुद्दे को सामने लाकर समाज के सामने रखना चाहते हैं कि जब अरेंज मैरिजेस इस बिहाफ पर या फिर इस डील के ज़रिए हो कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी गलत सोच है। क्योंकि आजकल के ज़माने में ये सिर्फ एक डील है, कोई रिश्ता निभाने की चीज़ नहीं है। क्योंकि अरेंज मैरिजेस में अगर इस तरह की डील हो रही है तो लड़के और लड़की की सोच पहले ही ये होती है कि हम यहाँ पर शादी कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, डीलिंग हो जाएगी, बाहर जाकर हम फिर से अलग। वहाँ पर जाकर या तो उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं या तो मुसीबतें उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। जिसके पास वहाँ जाकर बैकअप या फिर सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन जिसके पास बैकअप और सपोर्ट सिस्टम नहीं है उसके लिए बिल्कुल खाली। लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, लड़के भी कम नहीं हैं। लड़के जाकर लड़कियों को छोड़ेंगे, अपने और किसी प्रेमी से जो है रिश्ता निभाएंगे, रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं। लड़कियाँ भी इस तरह से करती हैं। कितने केसेस हमारे सामने आते हैं कि बाहर जाकर उन्होंने छोड़ दिया या फिर रिश्ता नहीं निभा सके तो वहाँ पर अलग हो गए, उसके बाद अपनी ज़िंदगियों में अलग अलग हो चुके। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह की चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम इस केस को छोड़ के और केसेस देखें, कभी कुछ लोग ड्रम में मिलते हैं, कुछ लोग फ्रिज में कटे मिलते हैं, आखिर कब तक ये चीज़ें होगी और कब तक हमारा समाज इन चीज़ों को लेकर अवेयर होगा? अब शादी के नाम पे लोगों को एक डर लगने लगा है और ये डर कहीं ना कहीं लाजमी भी है। आपकी क्या राय है इस पे?
एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब लड़कियों के ऊपर इस सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हुआ करता था कि लड़कियों की जान खतरे में रहती है। और अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो होती भी है। अगर हम इसको समाज के हिसाब से देखें तो लड़का हमेशा लड़की से शारीरिक तौर पर ताकतवर होता है, जिसका फ़ायदा हर लड़का लड़की के ऊपर उठाता है। हर भी नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड है, जो डोमिनेंस अपना दिखाता है लड़की के ऊपर। तो इस तरह के समाज में बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। लेकिन आज के समय में लड़कों पर भी ज़्यादा खतरा बना हुआ है। जितना खतरा लड़कियों के ऊपर है, उतना ही खतरा आज के समय में लड़कों के ऊपर है। और कंवारे लड़कों पर नहीं है, जो ब्याहे लड़के हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपना रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी वजह से रिश्ता नहीं निभा रहे। ड्रम में, नीले ड्रम में, लाल ड्रम में लाशें कटी मिलती हैं। किसी ऐसी जगह पे लड़कों की लाश कटी मिलती है जिनको देखकर ही सोच विचार में मजबूर इंसान हो जाता है। वो इन्वेस्टिगेटिव टीम सोच विचार में मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ऐसा लड़के ने क्या किया कि उसकी ये हालत कर दी गई। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आज की सोच पर डिपेंड है कि किस तरह से आज के ज़माने की सोच हो चुकी है, किस तरह से वो रिश्तों को कुछ ना समझकर रिश्तों को सिर्फ एक डील समझते हैं और आते समय में अपने रिश्तों को और ज़्यादा बिगाड़ते चले जाते हैं। पहले ये माना जाता था कि लड़की अगर शादी कर रही है तो वो दूसरों के घर पे जाएगी, लेकिन अब समाज में ये मानसिकता भी हो गई है कि अगर लड़की किसी से शादी करती है तो वो अपना घर तो छोड़ती है, लेकिन जब लड़का किसी से शादी करता है तो उसे अपना घर छोड़ के कभी कभी मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज लेके आता रहेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।